नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी और माँ महागौरी से जाना जाता है। आज के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंखचंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं। मान्यता है कि 8 वर्ष भावेद गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबरधारा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है, अतः माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बायां हाथ में वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि माँ का शरीर इतनी कठोर तपस्या से काला पड़ गया। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके वर्ण को कांतिमय बना दिया। इससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। यही कारण है कि माँ के इस रूप में महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से भक्तों को कल्मश धुल जाते हैं, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना की जाए तो ये बेहद कल्याणकारी होती हैं। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है और इनकी कृपा से भक्तों को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। महागौरी का श्वेत वर्ण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और अंतरात्मा की सफाई से अध्यात्म का मार्ग है। 4 हाथ, उनके 4 हाथ शक्ति, भक्ति, सुरक्षा और वरदान का प्रतीक है। सवारी, उनकी सवारी बैल, धैर्य, कर्म, स्थिरता का प्रतीक है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, जो बताता है कि जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। डमरू संगीत और नृत्य का प्रतीक है, जो जीवन में सामंजस्य और तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। महागौरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धैर्य और समर्पण। महागौरी की कथा हमें सिखाती कि धैर्य और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण प्रयास करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। आंतरिक शुद्धता, उनका श्वेत स्वरूप यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता और पवित्रता ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। अध्यात्म शुद्ध विचार करने में कर्म में बहुत महत्व है। शांति और संतुलन, महागौरी को शांत मुद्रा जीवन संतुलन और शांति बनाए रखने का प्रतीक है। कठिन समय में भी शांत बने रहना और सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। साहस और शक्ति, त्रिशूल और डमरू से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महागौरी का पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन किया जाता है और इनका कृपा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद सभी दोस्तों का। आप सबने माता रानी के बारे में सुना। माता रानी की कृपा हम सभी पे बनी रहे। जय माता दी।